ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। तो चलिए अभी हम प्रारंभ करते हैं सोनगढ़ से प्रसारित होने वाला आज का संदेश की क्या विशेष बात इसमें आई है। आज श्रावणवदी चतुर्दशी का दिन है। इस पावन प्रसंग पर हमारा पूरा दिन सिर्फ धर्ममय हो ऐसी भावना रखनी चाहिए। वैसे अष्टमी चतुर्दशी के जो दिन है ये शाश्वत पर्व के दिन है। इस समय में अधिक धर्म ध्यान करने की प्रेरणा क्यों दी जाती है? क्योंकि ये जो समय है ये काल के समय कहे गए। पहला तो शाश्वत पर्व है और दूसरा काल के समय। इसलिए जितना हो सके इस समय में कषायों और इंद्रिय विषयों से विरक्त होकर जितना अधिक समय हम धर्म ध्यान में लगा सके उतना ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा। चलिए अब देखते हैं हम आज का संदेश। मैं गायक हूँ, बाकी सब पर है। ऐसी एक धारा से उपाड़ हो तो उसमें सब आ जाता है, परंतु स्वयं करने की ठानता है ही नहीं, इसलिए कठिन लगता है। देखिए संदेश बहुत ही सरल है कि और बहुत ही मार्मिक भी है कि मैं गायक हूँ, बाकी सब पर है। यानी यहाँ पर भिन्नता की है किससे? एक मैं गायक और बाकी सब पर, कि मेरे अलावा जितने भी जो भी पदार्थ हमें नज़र आते हैं, आँखों से देखने में आते हैं, जानने में आते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है? पर है। यहाँ पर समय सार जी की दूसरी गाथा है ना, स्व समय और पर समय, उसके आधार से ये बोल है कि मैं एकमात्र गायक और मेरे अलावा बाकी सब पर है। ऐसी एक धारा से उपाड़ हो तो उसमें सब आ जाता है। अब यहाँ उपाड़ शब्द ये गुजराती शब्द है कि ऐसी एक निरंतर चिंतन धारा चलनी चाहिए। कैसे? कि बस ऐसे बोलते ना, अंदर में उत्साह आना चाहिए। समुद्र में तरंग कैसे उछाल करती है, ऐसे ही अंदर में ऐसे उछाल आना चाहिए कि मैं बस गायक हूँ, गायक हूँ, गायक हूँ। समुद्र की लहरें कभी शांत बैठती है क्या? नहीं ना, लगातार कैसी है, ऊपर नीचे उसमें उछाल होता रहता है लहरों में। इसी तरह से मैं गायक हूँ, इसकी ऐसी ध्रुव हमें लगनी चाहिए कि बस मैं गायक। हर दर एक प्रसंग में माता जी कहते हैं कि दर एक प्रसंग में हूँ गायक छूँ, इस बात का निर्णय करो। फिर क्या कहा कि परंतु स्वयं करने की ठानता ही नहीं, इसलिए कठिन लगता है। क्योंकि हम ऐसा दृढ़ निश्चय करते ही नहीं ना कि मैं गायक हूँ। हमने अपने आप को जगत का कर्ता मान के रखा है कि यदि मैं घर के काम नहीं करूँ तो घर के काम नहीं होगा, अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊँ तो ऑफिस बंद हो जाएगा, मैं व्यापार नहीं करूँ तो सारा व्यापार ठप्प हो जाएगा। यानी पूरे विश्व को चलाने का ठेका हमने ही लेके रखा है कि हम विश्व को नहीं चलाएंगे तो सारा विश्व जड़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो हमारी कर्ता बुद्धि है ना, यही हमारा सबसे बड़ा रोग है जो हमें मोक्ष मार्ग तक नहीं ले जाने देता है और अपने गायक की अनुभूति नहीं करने देता है। इसके लिए ये सबसे बड़ा हमारा दुश्मन भी है, शत्रु भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इस प्रकार हमें अब अंतर से ठानना है। वो कहते हैं ना कि अगर हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो पहले हमें निर्णय करना पड़ेगा कि हमें इस लक्ष्य पर पहुंचना है, तभी जाकर हम वहाँ पर पहुंच पाएंगे। तो ऐसी दृढ़ श्रद्धान करें कि मैं गायक हूँ, उसकी प्रतीति करें और अपने गायक स्वभाव को ही धारण करें। इस प्रकार का यह संदेश का अर्थ है। चलिए अब हम देखते हैं आज की हमारी रत्न कड़िका में क्या विशेष बात आई है। तो उस पर हम देखते हैं कि क्या प्रश्न इसमें आया है। प्रश्न है, अज्ञानी को यानी जिज्ञासु को ज्ञेय का ज्ञान करते समय ज्ञेय वह मैं नहीं हूँ, परंतु मैं तो गायक हूँ, मैं जानने वाला हूँ, इस प्रकार बारंबार उस और लक्ष्य करना क्या कठिन है? इस प्रकार से प्रश्न किया है। अब देखिए पहले तो प्रश्न समझते हैं कि क्या कहा कि मैं गायक हूँ, ऐसा अनुभव करना क्या कठिन है। अब कोई बोले कि ये आपका घर है और हम बोले कि हमें हमारे घर का रास्ते में हमें अपने घर तक पहुँचना बड़ा कठिन लग रहा है, तो लोग बोलेंगे कि मूर्ख है क्या। अरे किसी दूसरे के घर में जाने की बात बोलो तो समझ में आता है कि कठिन है, लेकिन अपने घर में जाने के लिए क्या कठिनाई है। तो ऐसे ही जो मैं गायक हूँ ये तो मेरा खुद का स्वभाव है ना, तो अपने स्वभाव को प्राप्त करना कठिन क्यों है। इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न है। तो देखते हैं पूज्य माता श्री इसका समाधान करते हुए क्या बताते हैं। ज्ञेय के साथ एकत्व बुद्धि ना करके ज्ञेय में नहीं हूँ किंतु मैं गायक हूँ, इस प्रकार बारंबार गायक को पहचानने का प्रयत्न करना है। गायक हूँ, जानने वाला हूँ, ऐसा आए वह ठीक है, परंतु अंतरंग में पहचान कर मैं गायक हूँ ऐसी जिसकी परिणति प्रकट हो
वह यथार्थ है। यहाँ पे क्या बात बोली है कि यथार्थ कब है, जब आपको बारंबार बारंबार दर एक प्रसंग में मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ की ऊर्ध्वता रहे, तो ही आपकी जो बोले ना कि जो आपकी धारा चल रही है वो सही धारा चल रही है। यदि आप गायक को हटके और यदि आपने गेयों पे दृष्टि डाली, आपने गेय लुब्धता की, क्या शब्द बोला, गेय लुब्धता, यानी आप गेयों के प्रति अगर आकर्षित हुए तो वो आपकी दृष्टि सही नहीं है, इस प्रकार यहाँ कहने का आश्चर्य है। फिर क्या कहा कि क्षण क्षण जो गेय ज्ञाता होते हैं, अंतरंग में जो वैभाविक परिणति हो रही है उस वक्त भी मैं गायक हूँ, ऐसी परिणति यदि अंतरंग में हो तो वो ठीक है। क्या कहा कि वैभाविक परिणति यानी कि विभाव रूप परिणमन, आत्मा का स्वभाव क्या है, जानना, देखना, ज्ञाता, दृष्टा। लेकिन यदि वो विभाव रूप परिणमत करता है, पर द्रव्यों में लगता है, तो वो उसकी विभाव परिणति हुई है ना, स्वभाव से हट के जो जा रहा है वो विभाव परिणति। तो उस वक्त विभाव परिणति के समय में भी मैं गायक हूँ, गायक हूँ, गायक हूँ, ऐसी परिणति यदि अंतरंग में हो तो आपका कार्य ठीक चल रहा है, ऐसा मानना चाहिए। फिर कहा कि वह न हो तब तक मैं गायक हूँ, ऐसी भावना जिज्ञासा करे। क्या कहा कि चलो आपको प्रतीति नहीं हो रही है ना, तो भी कोई बात नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको ऐसे नहीं दीनहीन नहीं बनना है कि अरे अब हमें गायक की परिणति नहीं हो रही, कोई बात नहीं। लेकिन भावना और जिज्ञासा तो करें कि ऐसा विचार तो करें कि नहीं, मैं यह ठीक है, यह वस्तु ठीक है कि मुझे गायक बनना है, भले ही मैं भी गायक रूप हो नहीं पा रही, लेकिन मुझे गायक रूप ही परिणमित होना है, ऐसी तीव्र जिज्ञासा होनी चाहिए और ऐसी भावना होनी चाहिए और ऐसा श्रद्धान होना चाहिए कि मैं गायक हूँ, एक दिन ये परिणति भी मेरी आएगी, भले ही अभी मेरी गेयों के प्रति लुब्धता हो रही है, लेकिन एक दिन मैं गायक स्वभाव की ओर मेरी दृष्टि जाएगी, ऐसा दृढ़ निश्चय और जिज्ञासा। कहते ना, अपना पुरुषार्थ तो उग्र रखो, लक्ष्य के प्रति हमारी दृष्टि रखोगे तो ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो ऐसे ही एकत्व बुद्धि तोड़ना कि मैं गायक नहीं हूँ, नास्ति से क्या बोला, मैं गायक नहीं हूँ, और अस्ति से बोला कि मैं गायक हूँ, तो ऐसी एकत्व बुद्धि को बारंबार तोड़ना है। देखिए पत्थर पे भी अगर प्रतिदिन एक एक बूंद पानी की गिरेगी ना तो उसमें भी निशान हो जाएगा। तो फिर मैं तो जीव तत्व हूँ, अगर बारंबार मैं ये सोचूं कि मैं गायक हूँ तो क्यों मुझे गायक नहीं मिलेगा, मुझे अपना गायक स्वभाव नज़र आएगा, क्योंकि वो मेरा ही स्वभाव है। देखिए लौकिक में यदि कोई माँ हो और उसका बेटा हो और कोई उसे कहे कि तुम्हारा बेटा पागल है, तो वो नहीं मानेगी। दूसरे व्यक्ति ने आके बोला, तीसरे ने बोला, चौथे ने बोला, इस तरीके से अगर 10-15 लोग आके बोलने लगेंगे ना कि तुम्हारा बेटा पागल है, तो वो माता को भी ऐसा लगने लगेगा कि अरे हाँ, ये मेरा बेटा शायद पागल है ना, जबकि वो पागल है नहीं। लेकिन क्या होगा, बारंबार यदि एक ही बात को कोई रिपीट करता है तो हम उसी को सही मानने लग जाते हैं, सत्य को नहीं देखते। इसी प्रकार से लौकिक में तो ऐसे बहुत सारे होते हैं कि हमने किसी को भी अच्छे को बुरा बना दिया, बुरे को अच्छा बना दिया, और लोग उसी तरीके से अपनी विचारधारा को बना लेते हैं। तो ऐसी जो हमको उपयोग को अपने अंदर में क्यों नहीं लगाते, बाहर के लोगों में इस तरीके से लगाएंगे तो अच्छा है कि हम उस उपयोग को अपने अंदर लगाएं। बारंबार बोलें कि मैं गायक हूँ, तो एक दिन जरूर हम अपने गायक स्वभाव को प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पे हमें दृढ़ निश्चय करना है। फिर कहा परंतु मैं गायक हूँ, जानने के काल में भी मैं कहीं गेय रूप नहीं होता। क्या कहा कि मैं परद्रव्य को जान रहा हूँ, अभी आंखें हैं तो आंखों से सारी वस्तुएं चराचर दिख रही है ना, लेकिन वो सब पर वस्तुओं को जानने के काल में भी मैं गायक हूँ, मैं कभी गेय रूप होता ही नहीं हूँ, दर्पण में कभी अग्नि का प्रवेश होता ही नहीं है, ऐसा यहाँ पे दृढ़ निश्चय श्रद्धान होना चाहिए। तो एक बार फिर से देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना है, गायक की दृष्टि कैसे रखना है। चिंतन धारा हमारी गायक पे चलेगी, लेकिन बाहर के कार्य भी करते हुए धारा काहे की, चिंतन की। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसे दो कार्य एक साथ कैसे होंगे, कि हम कर भी कुछ रहे हैं और बोल रहे हैं नहीं कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं और बोल रहे हैं हम भोजन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर करने का निषेध नहीं किया गया, यहाँ पे आपकी चिंतन धारा किधर चल रही है वो उस बात को यहाँ पे आपको हाईलाइट करना है कि हम दूसरे सारे संसार के सारे कार्य करते हुए भी उन कार्यों से अपने आप को भिन्न माने, भिन्न विचार करें, क्योंकि ये जो जितने पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं ये मात्र गेय, ज्ञान का गेय है। और मेरी श्रद्धा का श्रद्धेय क्या है, एकमात्र मेरा शुद्ध आत्मा मेरी श्रद्धा का श्रद्धेय है। तो हमारे ज्ञान में मेरा ज्ञाता स्वभाव आना चाहिए, कर्ता स्वभाव नहीं आना चाहिए। ये इतना ही प्रयोजन यहाँ पर लेना है।
फिर कहा कि परंतु मैं गायक तो गायक ही हूँ, तथापि उसे पहचानता नहीं। तब तक परिणति प्रकट नहीं होती कि मैं गायक हूँ, चाहे मुझे वो पहचान में आए या न आए तो भी मैं तो गायक रूप ही रहूँगा, हूँ, रहूँगा और था, ठीक है ना। लेकिन तथापि पहचानता नहीं हूँ, बस मुझे उसकी पहचान नहीं है। मेरे पास चिंतामणि रत्न है लेकिन मुझे उसकी पहचान नहीं हो, इसलिए मैं अपने आप को दरिद्र महसूस कर रहा हूँ। लेकिन तब तक परिणति प्रकट नहीं होगी जब तक आप अपने गायक स्वभाव को नहीं पहचानेंगे। क्या कहा कि हमारा सम्यक दर्शन, हमारा मोक्ष मार्ग तब तक नहीं प्रारंभ होगा जब तक हम अपने गायक स्वभाव को नहीं पहचानेंगे। तो पहले में पहला कार्य हमें करना क्या है, अपने गायक स्वभाव की पहचान करना है, उसी की ऊर्ध्वता रखना है। तो इसी प्रकार हमारी जो चिंतन धारा चलनी है वो हमें यही चलनी चाहिए, और यही आज का आपका एक्सरसाइज है कि आपको आज पूरे दिन अपने गायक स्वभाव की महिमा को रखना है, और एक एक पॉइंट को आपको पॉइंट आउट करना है कि आपने कब कब गायक स्वभाव का चिंतन किया और कब कब आपकी परिणति विभाव रूप हुई, कब कब आपके विकल्प चले। इस प्रकार आप पूरी इसकी एक लिस्ट बनाएंगे, और चाहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, या आप अपने पास एक डायरी में नोट करके ज़रूर रखें और दूसरे दिन उसको फिर से चिंतन करें कि जहाँ जहाँ आपने अपने गायक स्वभाव से हट के सोचा है वहाँ पर आप फिर से प्रैक्टिस करें कि आप अपने गायक स्वभाव को पहचानें। इसी प्रकार हम अपने गायक स्वभाव को शीघ्र पहचानें, शीघ्र उसमें रमे जमे, इसी भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।